नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी की एसटी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला सवाल आपका क्या है और बिना टाइम गवाए देखते हैं। पहले सवाल की तरफ आप चलते हैं। ठीक है, तो भैया मिलिएगा पहले सवाल से। क्या है, देखो पहला सवाल आपका नंबर सिस्टम का और डिविजिबिलिटी का, और आपको 88 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। ठीक है, 88 आपसे ये बोलता है कि 88 को आप 11 और 8 से ब्रेक कर दो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। सॉल्व करते हैं भैया इनको। अब देखो 8 आपसे ये बोलता है कि हम लास्ट के 3 डिजिट पे काम करेंगे। लास्ट के कितने डिजिट? 3 डिजिट। और लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन से हैं? तो लास्ट के 3 डिजिट में अगर आप देखोगे 8 के लिए, तो पहले तो नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्या है? 5x 3 2 4 6 5 और y। लास्ट के 3 डिजिट आप यूज करो और लास्ट के 3 डिजिट यूज करके y का मान निकालो। y का मान निकालोगे तो 8 से भाग करा दो। पहले 8 का 8 में दोगे तो 64 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर y आ जाएगा, 8 दूनी 16। इससे ये पता चल गया कि y का मान आपका कितना आना है? 6 आना है। अब बचा 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी के हम लोग क्या करें, तो जो आपके पास ये नंबर लिखा था, ठीक है 6, अब यहाँ पे 6 आ गया। आप 11 क्या बोलता है? 11 ये बोलता है कि तुम एक एक का पेयर बना के उन्हें अल्टरनेट पेयर घटा दो। जैसे इसमें से इसे घटाओ तो इसमें से इसे घटाओगे तो 1 बचेगा, इसमें से इसे घटाओगे तो 2 बचेगा, इसमें से इसे घटाओगे तो -1 बचेगा, और इसमें से इसे घटाओगे तो x - 5 बचेगा। सबको जोड़ के 0 के बराबर डाल दो। देखो -1 से +1 कट जाएगा तो x - 3 बचेगा, वो 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आती है। अब पता है कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है। यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा? 2 में 3 का गुणा करा दो और 3 में फिर 6 का गुणा करा दो, तो ये 6 बन गया और ये 18 बन गया, और 18 6 मिलकर कितना हो गया? 24। 24 पहले वाले सवाल का आंसर आएगा। ठीक सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आया करते हैं, आपको इस सवाल पे कमांड होनी चाहिए। अच्छा सवाल होता है। दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरे सवाल में बोला है कि अगर एक दुकानदार 425 रुपए में एक सामान को बेचता है तो होता क्या है, तो 425 रुपए में बेचने पे 425 रुपए की लागत मूल्य को, ठीक है 425 रुपए लागत मूल्य है, और वह क्या करता है? 20% की छूट देता है, और फिर भी वह 10% का क्या कमा लेता है? लाभ कमा लेता है। तो बताओ वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? जब भी ऐसे सवाल आते हैं आप 2-3 चीजों पे दिमाग करके चलो। अगर आपको छूट जो है, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भैया छूट जो है वो एमआरपी पे दी जाती है, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है। अगर छूट एमआरपी पे दी जाती है तो छूट है कितनी? 20%। ठीक है, और लाभ कितना है? 16%। अगर ऐसा कुछ होता है तो इनके जब रेशियो बनाने होते हैं तो इन्हें क्रॉस रेशियो में लिखते हैं। इससे यहाँ लेके जाओगे तो 116 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ होगा 80। इसका मतलब 80 और 116 के रेशियो पे आपको काम करना है। ठीक है भैया, अब करेंगे क्या? तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ, इस सवाल का अगर आंसर आप निकालना ही चाहते तो पहले इससे कट कर लो यार, कुछ कट बट जाए तो ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, और ये हो गया 20, 20 चौकस। मतलब अगर 20 रुपए इसकी एमआरपी होती, सॉरी क्रय मूल्य होता, तो 29 रुपए इसकी एमआरपी रखनी पड़ती। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया? तो 9 बढ़ गया। आप इस सवाल को ऐसे सॉल्व करो। 425 तो पहले से ही था, और तुम 425 का 9/20 निकालो। ठीक है, निकालोगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 और 40, 5 और 25 और 5 और 20। ठीक है, 425 प्लस गुणा कराओगे तो 5 9 45 हो गया, और 72, और 72 और 4 कितना हो गया? 76, और तुम 4 का भाग दे दो तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? तो 425 प्लस 191.25। पहले तो 2 5 आ गए पीछे, 2 5 पीछे आ गए, तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। इसका मतलब आंसर नंबर कौन सा आएगा? सी सवाल का। जोड़ डालेना यही आएगा। तीसरे नंबर का सवाल देखो क्या लिखा है। तीसरा सवाल देखो, एक चतुर्भुज है एबीसीडी और उसके अंदर जिसका केंद्र O है, और ये वाला एंगल कितना है? बीओसी आपका कितना दिया है? 92 डिग्री। एडीसी 112 डिग्री है। आपको बताना है एबीओ का मान क्या होगा। तो पहले एक चतुर्भुज बनाओ के अंदर एबीसीडी, एबीसीडी एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना है, तो एक आपका वृत्त बना है, और इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज आपने बनाया है। ठीक है, यहाँ उसका कहीं साइन कर दिया, ए बी सी और डी, और ये बीओसी आपको एंगल दिया, बीओसी एंगल दिया है, और बीओसी एंगल कितना दिया है? 92 डिग्री दिया है। और आपको क्या दिया है कि भैया एडीसी, ए डी और सी, और एडीसी एंगल जो है वो 112 डिग्री दिया है। तो
आपको ABO बताना है, ठीक है, ये सेंटर है ABO, A B और O, ये वाला एंगल आपको बताना। चलो यार सॉल्व करते हैं इसको पहले। देखो भाई सॉल्व कैसे होगा। तो देखो अगर ये सेंटर है और ये वाली लाइन है तो ये सब आपकी रेडियस होगी, और ये सब रेडियस होंगी, ये 92 डिग्री है तो ये दोनों के सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 180 में से 92 घटाओ तो कितना बचेगा, तो 180 में से 80 घटाओगे तो 100 बचेगा, और 100 में से 10 घटाओगे तो 90 बचेगा, 90 में से 2 घटाओगे तो 88, और 88 का आधा कितना हो जाएगा, 44। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल 44 के रहे होंगे। सही है क्या, देखो पहले यार, तो 88 हो गया, 8 10 और 8 7 15, ठीक है, 44 डिग्री के दोनों एंगल। अब बात आती है, अगर ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल अगर मिल जाए तो ये सेंटर वाला एंगल भी मिलने में हमारी हेल्प हो जाएगा। चलो यार सोचते हैं इसके बारे में। भाई ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, तो इस वाले एंगल को समझने के लिए हम लोग क्या करें, हम जानते हैं ये वाला एंगल 112 डिग्री है, तो ये पूरा वाला बाहर वाला एंगल आपको मिल जाएगा। अब देखो क्या होगा, तो बाहर वाले एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि थीटा प्लस 44 जो है वो तुम्हारा 180 माइनस 12 आएगा। तुम जानते हो कि ये साइक्लिक मतलब क्या बोलते हैं, चक्री चतुर्भुज बनता है, चक्री चतुर्भुज अपोजिट कोणों का योग 180 होता है। अगर इसे घटाओगे तो इसमें से 100 मोटा मोटा घटा दो तो कितना हो जाएगा, 80 में 10 घटा दो 70, 70 में से 2 घटाओगे तो 68 हो जाएगा। और ये थीटा प्लस 44 जा रहा है, बस हमें ये भी वही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। तो आप बोलोगे कितना करें, 68 में से 44 घटा दें, जैसे ही घटाओगे तो ये एंगल 24 डिग्री आएगा। 24 डिग्री इस सवाल का आंसर देख लेना, अच्छा है, वो फिगर आउट करना था। 4 नंबर का सवाल देखो, 4 नंबर का देखो क्या हुआ, एक पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि की जाए तो व्यय केवल 14% बढ़ता है, तो उपभोग कितने प्रतिशत घटेगा या कम करना होगा। पहली बात तो ये जो खर्च होता है वो क्या होता है, इसका खर्च होता है, उसका मूल्य कितना और उसकी खपत कितनी। समझ रहे हो ये क्या बात मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपके यहाँ पूरे महीने में 5 किलोग्राम चीनी की खपत होती है, मतलब 5 किलोग्राम चीनी का आप उपभोग करते हो, और 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है, मान लो 40 रुपये, तो 5 किलोग्राम का खर्चा कितना आएगा, तो 200 रुपये का खर्चा होगा। तो जब भी खर्चा कहीं निकालना होता है, मूल्य दिया होता है, तो मूल्य के साथ खपत लिखते हैं। यहाँ पे लिखने का क्या, मूल्य 24% बढ़ा है। 24% बढ़ाने का मतलब है तुम 100 थे, 100 से 124, ठीक है। व्यय कितना बढ़ा है, तो खर्च कितना बढ़ा है, सिर्फ 14%। ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, इसको काट दो, 2 से 2 5 2 57, और ये 2 से 6 बार 62। इसका मतलब है कि जो आपकी खपत होनी चाहिए वो खपत क्या होगी, तो 57/62 आएगी। 62 का मतलब ये 5 बचेगा, तो 5/62 इंटू 100 होगा, तो ये 2 से 50 बार, ये 2 से कितने बार, 31 बार, तो ये आएगा 250/31 आएगा। और 250/31 का मतलब है कि 240 10 बचेगा, और पॉइंट हटाओगे, भाग दे लो यार, भाग दे लो 31 का भाग दे दो 250, 8 बार जाएगा, 8 1 8 3 24, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 तब भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 8.1 इस सवाल का आंसर आएगा। पॉइंट के बाद आगे बढ़ोगे कुछ आ जाएगा, 8.1 आएगा। 5 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है, ये तो यार ठीक ही है। देखो ये एक दूसरे रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं। अगर a बराबर √8 + √3 है तो तुम b बराबर ये बोल सकते हो, ये माइनस में है तो b बराबर इसका प्लस वाला है। दोनों को जोड़ कर लोगे तो a + b जो है वो 2√8 आएगा, और 2√8 को लिख सकते हैं 2 × 2√2 मतलब 4√2। ये a + b आ गया। हमको क्या चाहिए, इनका स्क्वायर चाहिए। अब देखो a + b बराबर 4√2 दिया, तो तुम a² + b² निकाल लो। अब देखो वहां से अगर देख रहे होगे तो ab का गुणनफल ये था, इसको कैसे लिखेंगे, तो 4√2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, साथ में इन दोनों का गुणा, और गुणा कितना है पहले से बना है। अब लोग 16 और 16 दूनी 32 हो गया, 32 में से 2 जाएगा तो 30 आ जाएगा। तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा क्या होना चाहिए, तो 30 - 3 होना चाहिए, और नीचे वाला हिस्सा 30 + 1 होना चाहिए। मतलब ये वाला आंसर 27/31 आना चाहिए। 27/31 इस सवाल का आंसर, ठीक है। 6 नंबर सवाल देख लो क्या। 6 नंबर में क्या बोला है, ABCD ये इसके परपेंडिकुलर है, तो पहले तो 90 डिग्री का एंगल बना है, और B कोण समकोण है, B कोण समकोण है, और BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है। और आपसे पूछा CD का मान दिया है, और AD का मान 4 दिया, और CD का मान कितना दिया, 5 दिया।
तो लैडर थ्योरम थर्ड ये बोलती है, ये यहाँ पे जब भी आपका ये समझ लो कि जब भी आपका समकोण त्रिभुज आता है तो लैडर थ्योरम लगी होती है। लैडर थ्योरम ये बोलती है ये वाली अगर दूरी x है तो इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर 4 गुणा 5 आएगा। 4 कितने का होता है, 2 का। ये 2√5 इस सवाल का आंसर था। तो इस वाले का आंसर क्या आएगा, 2√5 आएगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल देख लो क्या लिखा है। यार ये तो तुमसे बन जाना ही चाहिए था, ये सिंपल सवालों में से एक है। चलो यार कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 में से कुछ घटाना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.8 गुणा 5 बटे कितना लिख दो 0.7 माइनस 3 बटे 0.9 इंटू 1.5 और 2 जोड़ना है। अब बताओ 7 चौक 28 हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया 3 बार और 3 से कितने बार 5 बार, 4 में से 5 चौक 20 हो गया। देखो ये 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया और माइनस कितना हो गया 5, माइनस 5 प्लस 4। अब तुम माइनस अंदर लेके आओगे तो 20 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 2, ये कट गया, 5 में से 2 जाएगा तो आंसर तुम्हारा 3 आना चाहिए। 3 इस सवाल का आंसर। 8 नंबर सवाल देख लो। 8 नंबर देखो, एबीसी मिलकर किसी काम को इतने इतने दिन में करते हैं और सभी मिलकर कार्य को इतने दिन करें तो 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दो तो शेष कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। पहले ऐसा करो, एबीसी आप दिन लिखो, 9 12 15 लिखो, एलसीएम ले लोगे तो 36 आ जाएगा, 4 बार 3 बार और 2 बार। तीनों ने मिलके, पहले देख लो सवाल में, तीनों ने मिलके 3 दिन तक काम किया, फिर ये छोड़ देगा ये तो कौन काम करेगा, बीसी। और तो कुछ बोला ही नहीं सवाल। पहले इनका 3 दिन में काम कराओ तो 4 3 7 और 3 9 तो 27 काम हो जाएगा, है कि नहीं। और बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे तो बचा हुआ काम 9 होगा, और बी और सी मिलकर कितना करेंगे तो बी और सी मिलकर 5 काम करेंगे, तो इसका मतलब 9 बटे 5 दिन और लगेंगे। तो इस सवाल का आंसर नंबर सी है। 8 नंबर देखो क्या लिखा है। यार यह सवाल देख लेना, अच्छे सवाल क्या है, सिंपल है, मतलब आप लॉजिक लगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 8 लिखा है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10 लिखा है, और तुम्हें x प्लस वाई प्लस देखो ये ना a और b का अंतर वाला सवाल है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहले वाले के हिसाब से तो एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं। दूसरे तीनों को जोड़ना है प्लस, इन दोनों को इसको जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स आ जाएगा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस, तीसरे को देखोगे तो क्या लिखोगे, x प्लस जेड माइनस वाई आएगा, और एक प्लस में आएगा और एक x प्लस जेड माइनस वाई। अरे एक प्लस एक माइनस होगा ना, सबको जोड़ लो, जोड़ोगे तो 8 और 10 18, 18 7 कितना हो गया 25। अब देखो सबके पास x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, इसको बाहर ले लो। इसको जब बाहर ले लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पे बचेगा दूसरे में क्या लिखा है y प्लस जेड माइनस एक्स, और तीसरा क्या है x प्लस जेड माइनस वाई। ये 25 है। देखो ये y से y कट गया, z से z कट गया, एक x से एक x कट गया, तो तुम्हारे पास जो बचेगा वो बचेगा x प्लस वाई जेड 2 बार बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो ये 25 ही है। अब बताओ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा 25, x प्लस वाई प्लस जेड क्या रहेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड 5 रहा होगा। 10 नंबर सवाल देखो क्या, एक व्यक्ति एक किसी निश्चित दूरी का 40% भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अब बताओ एक निश्चित दूरी का 40% हिस्सा एक जगह चल रहा है तो फिर एक जगह तुम्हारा 60% चलना पड़ेगा। इसका मतलब दूरी किस रेशियो में चलेगी तो 2 और 3 में चलेगी, 2 और कितने में चलेगी 3 में। ठीक है यार, आगे देख लेते हैं। अब इस सवाल को ऐसे बताओ, ये 2 हिस्सा लेके चल रहा है, 3 चल रहा है, एक जगह 40 की स्पीड है और एक जगह कितने की है 60 की, एक जगह 40 की है। एक जगह 60 की स्पीड है भाई, और एक जगह कितने की है 40 की स्पीड है। देखो दूरी जब माननी होती है इनका एलसीएम ले लो, 60 और 40 का एलसीएम 120 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसके द्वारा तय की गई दूरी 240 होनी चाहिए और इसके द्वारा तय की गई दूरी 360 होनी चाहिए, कुल मिलाकर टोटल दूरी 600 बनती है। अगर दूरी 600 बन रही है तो 500 वाले 2 ऑप्शन तो कट गए, या तो आंसर 13 पे आएगा या 11 पे आएगा। अब बताओ 60 से चलोगे तो 6 चौक 24 4 घंटे, इससे चलोगे तो 9 घंटे, टोटल घंटे कितने लगेंगे 13, तो इसकी चाल आएगी 600 बटे 13 इस सवाल का आंसर रहा। ठीक है, 11 नंबर सवाल देख लो क्या, tan थीटा बराबर है यार ये दिया है
अब तुम यहाँ से देख लो, देखो इस सवाल का कैसे कैसे सोच सकते हो। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और तुम जानते हो साइन पहले परपेंडिकुलर लेता है, कॉस फिर बेस लेता है। इन दोनों का गुणा कराना है, तो बताओ 3 और 5 का गुणा तो कॉमन होना ही था, और 3 और 5 का गुणा एक ही जगह दिया है। 14 होगा नहीं गुणा 17 होगा नहीं, ये होगा नहीं। इसका मतलब आंसर 15/34 आना चाहिए। और अगर कष्ट होता तो ऐसे लिख लो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और इन दोनों का जो निकल के आएगा वो 34। तो 3/√34 साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू 5/√34, इनका गुणा कराते तो 15/34 इस सवाल का आंसर आ रहा होता। 12 नंबर देखो क्या, देखो ये सवाल कई बार कराया भी है पर कोई बात नहीं, इसको समझ लो। 24 संख्याओं का औसत 65 है। 24 संख्याओं का औसत 65 है। शुरू की 11 संख्याओं का औसत 67 है, और अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना है? 70 है। जब भी अगर ऐसी संख्या तोड़ तोड़ के लिखता है तो हम सबसे पहले इफेक्ट निकालते हैं। तुम 65 से 67 हो गए, इसका मतलब 2 बढ़ गए, कुल मिला के 22 बढ़ गए। तुम 70 हो गए, 5 बढ़ गए, मतलब 50 बढ़ गए। कुल मिला के तुम्हारे में वृद्धि हुई 72 की। तुम्हारे में वृद्धि हुई 72 की। अब बताओ 24 इधर, 21 इधर, 3 सेल संख्या शेष बचेगी, और इन 3 संख्याओं का औसत निकालना। भैया औसत कितना आएगा? तो 65 घट मतलब जा रहे हैं तो घटाना पड़ेगा, कम हो रही है तो घटाना पड़ेगा, और इफेक्ट कितने का? 72। 72 को 3 लोगों में बांटो, तो 65 में से 24 दिया 72, 24 घटेगा तो ये बचेगा कितना? कहने का मतलब है कि जो 3 संख्या, उन 3 संख्याओं का औसत कितना आएगा? 41 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आंसर जो भी रहा हो पर वो आंसर 41 के करीबी इधर उधर घूमेगा। इसका मतलब अभी देखते हैं सब करीबी है, इसका मतलब 26 तो नहीं आने वाला है आंसर। ठीक है, इससे कम भी नहीं आने वाला है। ये दो तो कट गए, या तो आंसर 42 होगा या फिर 39 होगा। अब देखो उन्होंने एक लाइन और बोली है, 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम है, तो यहाँ पे 12वीं संख्या लिखो, 13वीं लिखो और 14वीं लिखो। देखो हमेशा जब भी ऐसा डेटा देता है तो हम पढ़ के हमेशा उसको 12वीं संख्या 13वीं से, इस 13वीं से ये 13 कम है, और 14वीं संख्या 13वीं से 1 जाता है। भैया किसकी ज्यादा बात हो रही है? 13वीं, तो इसे x मान लो, इसको ये x+1 मान लो, और इसको x-13। इनका एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालोगे तो x x x 3 बार है तो 3x हो गया। ये घटक जोड़ोगे, 3 लोगों का एवरेज निकालोगे तो x-4 आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी है? 41। तो x का मान आ जाएगा 45। 45 आने का मतलब है कि ये वाली संख्या 46 होगी, और ये वाली संख्या 45 में से 13 घटाओगे तो 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 35। 35 में से 3 घटाओगे तो 32 बचेगा। अब इन दोनों का एवरेज चाहिए, तो 46 और 32 को जोड़ के आधा, आप बोलोगे ये बनेगा 78, और 78 का आधा करोगे तो 39। 39 इस सवाल का आंसर। ठीक था सवाल, ये बहुत बार एसएससी में तो जी भर के पूछा जाता है सवाल, जरूर देखिए। ये देखो ये तो सिंपल ही है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए दे रखी है। 2 साल वाला है, बहुत सिंपल होता है। 2 साल वाले के लिए सीआई और एसआई का अंतर कभी भी निकालना हो तो हम रेट को 2 बार डिनोट कर देते हैं, आंसर आना स्टार्ट हो जाता है। चलो भैया सीआई एसआई का अंतर 33.80 दिया है, ये पता नहीं 6.5 दिया है, 6.5 दिया है, कैलकुलेट कर दो। 33.80 में 100 का 2 बार गुणा कराना, और 6.5 का 2 बार भाग। ठीक है, अब देखो अदर भाई, ये दोनों पॉइंट हटाओगे तो दोनों ऊपर 0 आ जाएंगे। 0 आने का मतलब ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। देखो ये काटोगे, काट दो, 5 से काट दो 20 बार जाएगा, 5 से काटोगे 13 बार जाएगा, ये 5 से काटोगे तो 13 बार जाएगा, ये 5 से काटोगे तो 4 बार जाएगा। ठीक है, 13 से अभी काट दो, 13 दूनी 26। ठीक है, कितना बचेगा? 7। 13 6 78। ये काटोगे तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, 20 गुणा कराओगे तो 4 दूनी 8, मतलब 8000 इस सवाल का आंसर रहा होगा। 15 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल देखो, 14 नंबर क्या है? हाँ यार इस सवाल को देख लो, 14 नंबर ठीक सवालों में से एक है। बोला एक ट्रेन u किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से p से q तक जाती है, और 3u किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से q से r तक जाती है, और qr जो है वो pq का 2 गुना है, वो उन्होंने लाइन दे रखी है। और साथ में ये भी बोला है कि फिर वो uy2 से उस गति से वापस आती है, आप r से p तक आती है। तो बताओ p से यात्रा शुरू करेंगे, p तक वापस आने के लिए ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? तो देखो करेंगे क्या, इसको नीचे बनाते हैं, है ना, नीचे बनाते हैं। अब ऐसे समझो,
तुम P से चले Q तक, Q से चले, ये मान लो 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी तेज होगी, इसकी स्पीड कितने की है इधर से इधर जाने की, कितने की है गुरु देखो यार, यहां से यहां तक जाने की 3u की, u की स्पीड है, u की, और इस वाली दूरी को 3u से कवर कर रहा है, और जब ये पूरा वापस आता है तो इस पूरी दूरी को u/2 से कवर कर रहा है। अब क्या करना है आपको, अब जैसे अगर ये सवाल आ गया तो सॉल्व कैसे होगा देखो, जब भी अगर हमको ऐसा करना होता है कुछ तो देखो क्या होगा, पहले तो u और 3u का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो 3u ही इसका एलसीएम आएगा। अरे भाई u 3u और u/2 का एलसीएम लोगे तो 3u ही एलसीएम ले लो, 3u लोगे 3u का यहाँ गुणा कराओ 3u का यहाँ गुणा कराओ, टोटल डिस्टेंस पहले देखो कितनी है, तुम 3u इधर चलोगे 6u उधर चलोगे, प्लस जब वापस आओगे तो 6 और 3 9u एक चलोगे, कुल मिला के तुम चलोगे कितना 6 3 9 9 18। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास मजेदार बात क्या है, तुम्हारे पास मजेदार बात क्या है जो समझने वाली थी, देखो इधर क्या है, इनको कैलकुलेट किया, ये कुछ आ रहा है 18u बाई मतलब 18u लिखा हुआ है। अब बस टाइम देख लो, यहाँ से यहाँ टाइम लोगे, u से 3u काटोगे तो 3 बार, और 3u से ये काटोगे 3u कट जाएगा तो ये आएगा कितना 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और जब 9u को अगर आप देखोगे 9u तुम्हारी डिस्टेंस जो कवर कर रही है u/2 से, तो इसको काटोगे तो 18 आ जाएगा, 18 इधर 3 इधर और 2 इधर, तो ये आ जाएगा 23। तो मतलब इसकी जो स्पीड रही होगी, औसत स्पीड जो रही होगी 18u/23 रही होगी, दोनों में से कोई एक आना था। देखो अगला क्या यार, 15 नंबर कर ही लोगे, भरने वाले पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और खाली पाइप एक टंकी को पूरी तरह 20 घंटे में खाली कर सकता है, तो कर लो भैया 10 घंटे। देखो 10 घंटे पॉजिटिव है, 20 घंटे नेगेटिव है, एलसीएम 20 आ जाएगा, ये 2 कैपेसिटी है और इसकी एक होगी, ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों को अगर एक साथ खोला जाएगा तो इसका मतलब है कि इसको जो लेने चाहिए दोनों की कैपेसिटी 20 घंटे लेने चाहिए। अब तुम 20 घंटे मतलब समझ रहे हो, तुम 6:30 बजे चले हो और 24 घंटे लेते तो अगले दिन पहुंचोगे आप, तो इसका मतलब है मध्य रात्रि वाला खत्म हो गया, अगले दिन वाला भी खत्म हो गया 1 बजे वाला। अब देखो यहाँ से यहाँ 24 घंटे चलते तो सुबह के 6:30 बज जाते, पर हमको तो 20 घंटे चाहिए, 4 घंटे पीछे चले जाओ, इसका मतलब है अगले दिन 2:30 बजे आप काम करोगे, 2:30 बजे तो भरा जाएगा। 16 नंबर देखो क्या है, माँ की आयु अपने पुत्री की आयु का 7:3 है और 5 वर्ष बाद 2:1 हो जाएगा। देखो इधर यार क्या है, 7:3 उनका पहले से एवरेज है, 5 वर्ष बाद एवरेज 2:1 है। यहाँ का अंतर कितने का है 4 का, यहाँ का अंतर कितने का 1 का, पहले इनके डिफरेंस को बराबर कर देते रेशियो, तो ये 4 अगर करोगे तो यहाँ 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4 का गुणा करोगे 4। देखो यहाँ से यहाँ आने पर कितना बढ़ रहा है 1, और उस 1 की वैल्यू कितनी है 5 वर्ष लिखा है ना। पुत्री के जन्म के समय, पुत्री के जन्म के समय मतलब पुत्री को ये 3 है, इन दोनों का अंतर देख लो, पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु क्या होगी, तो 7 और 3 का अंतर देख लो कितने का आएगा 4 का, तो इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, मतलब मम्मी कितने साल की रही होंगी तो 20 साल की रही होंगी। ठीक है चलो यार 17 नंबर सवाल देखो क्या यार, ये तो बन जाना चाहिए 96%, मतलब बोल रहा है कि 96 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 15% लाभ पे बेचने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। यार देखो ये 80% की वैल्यू दे रखी है और वो कितनी है 96, आपको 115% की वैल्यू चाहिए। अब देखो पहले से 96 तो दे ही रखा है, तुम 80 से 15 जाओगे 20 उधर 23% की वैल्यू चाहिए, और वो भी चाहिए कितने का 80, तो उसी से बढ़ा रहे इंटू 96, ये आ गया कितना 12 8 96, और 12 से ये कितने बार चला जाएगा, सही काटा है ना 20 15 35 आ रहा है क्या, अरे 80 20 इधर 15 35 आ रहा है भाई। ठीक है, और ये 16 से काट दो, 16 छिक्के 96, 16 पंजे 80, 5 सत्ते 35, तो इसका मतलब है कि 96 में आप 42 जोड़ दो, और 42 अगर आप जोड़ रहे होगे, कुछ गलत कर दिया यार हमने, हमको लग रहा पूरा इतना सिंपल सवाल गलत ही नहीं होना चाहिए, है ना। 20% की आनी ऐसे सीधे लिख लो यार, 80% की वैल्यू कितनी है 96, 15% लाभ चाहिए, 115% की वैल्यू चाहिए,
गुणा गुणा काट दो तो देखो 12 अट्ठे 96, 16 छिक्के 96 और 16 पंजे 80, ये इससे 23 बन जाएगा। और 23 छिक्के कितना होगा, दिखा दो यार मैंने बार बार, सही है। ये 5 से काटोगे 5 में 10, 5 3 15 36 18 138 है। तो यार बता बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखो क्या। किसी वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी बिंदु बाहर को पर मिलती हैं, ऐसे लिखा है। ए बी और सी डी है, ये भी मान लो, ये सी डी मान लो, और कहीं बाहर जाके बिंदु ओ पे आके। अब तुम्हारी ए बी बराबर 7 दे रखी है, सी डी बराबर 4 दे रखी है, ओ बी बराबर 5 दे रखी है। ये वाली दूरी निकाल लोगे तो हमें वही चाहिए ओ डी। देखो अगर पावर ऑफ पॉइंट कहीं दिया होता है तो कितनी बार चर्चा हुई है उस पर, तो उससे वहां तक की दूरियां हमेशा गुणनफल में सेम आती है। तो 5 गुणा 12 भी लिख दो, इधर x इंटू एक्स प्लस 4 भी लिख दो। 12 पंजे कितना हो गया 60, ये x और x प्लस 4, 60 के ऐसे फैक्टर करो कि अंतर 4 आ जाए, तो ये आ जाएगा 10 और 6, अंतर कितने का 4। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 6 होगी तो ये वाली वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो ये आंसर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आएगा। 19 नंबर सवाल देख लो क्या है। ये कैलकुलेट करना था तो 1.25 है, इधर 1 माइनस 6.4 है। अगर आप इसको 5 पॉइंट आपको पीछे जाना है, माइनस में लिखने का मतलब ये है, माइनस में लिखने को 5 पॉइंट पीछे जाना है, 5 पॉइंट पीछे जाना है। और यहाँ से 5 पॉइंट पीछे जाने का मतलब है 1 2 3 4 फिर 6 फिर 4, इसमें से इसे घटाना है और फिर इसके साथ गुणा करना है। तो 1.2496 प्लस ए चाहिए। पहली बात तो यह कि अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो 25 जो है वो 5 का क्यू है यार, यहाँ ये 4 का क्यू है। तो इसका मतलब है कि इस वाली संख्या का आधा हमको चाहिए कोई, और आधा चाहने का मतलब है कि 16 आएगा नहीं, 64 का आधा 32 हो गया, ये आएगा नहीं क्योंकि 5 पॉइंट कम से कम चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 5 वाला यही है, एक ही से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना ही हिस्सा चाहिए बस उनको। अगला देखो, 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 155 है। बताओ मूलधन क्या होगा। तो बताओ 3 वर्ष के लिए हमने कभी बताया है, तो पहले तो रेट आपको दे रखी है उसको तोड़ दो, 10% का मतलब है 1/10, ठीक है। और मूलधन कैसे निकालते हैं, तो नीचे वाले हिस्से का क्यूब कर देते, तो मतलब 1000 कम से कम मानोगे। तो सीआई और एसआई का अंतर किस रेशियो पे चलता है, तो वो 3:1 लिखना होता है। पहली वैल्यू यहाँ पे 1 डालते हैं, दूसरा ये 10 लिखते हैं। इसका मतलब है कि भैया 3 साल में अगर आप 1000 रुपए लेते तो 31 का अंतर आता। अगर 31 को 155 कहते हो तो 1 को 5 कहोगे और 1000 को 5000 कहोगे। 5000 इस सवाल का आंसर रहा आपका। 21 नंबर सवाल देख लो क्या है। 21 नंबर देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। भैया शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। उस गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या, मतलब गोले की बात करें ना, जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। मतलब गोले की त्रिज्या अगर आर मानते हो तो वो शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी, शंकु की अगर आर मानते हो तो गोले की त्रिज्या उसकी आधी है, ठीक है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या और वॉल्यूम। अब बताओ शंकु का आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या, मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या क्या आती है, ये आर मानिए, इसको आर मान लो, आर स्क्वायर इंटू एच आ गया। और गोले का आयतन क्या होता है, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना, r/2 का क्यूब होता है। देखो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा, ऊपर बचेगा h, ठीक है। वॉल्यूम बराबर है ना दोनों, तो इधर बचेगा h और इधर बचेगा 4 गुणा r/8। ये इससे कट जाएगा कितने बार, 2 बार। यहाँ पे 1 डाल लो, तो h और r का रेशियो जो आएगा वो 1:2 आना चाहिए। h और r का रेशियो 1:2 आना चाहिए, पर हाँ सही है। हमको त्रिज्या और ऊंचाई का चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई का चाहिए, तो 2:1 इस सवाल का आंसर था। इसको देख लो यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो जोड़ जाड़ के बताना है। आपसे बोला गया है ये देखो, बताओ सभी योजनाओं में कितने रुपए खर्च हुए, तो 15 12 15 और 12 18 जोड़ दो, कितना हो गया 30। ये पहले से कितना था 20,
और ये 15 और 31 करोगे तो 31 आ रहा है। देखो पीछे 1 आना चाहिए, 1 वाला एक ही ऑप्शन है, तो जोड़ के कितना आएगा 81,000। अगला देखो S2 और S3 में निवेश की गई, और इन्होंने वही नहीं, फिगर ही नहीं आउट किया, फिगर आउट ही नहीं किया। चलो देखो यार, बार बार पीछे जाना पड़ेगा। S2 और S3 लिखो, कितना है S2 और S3 की योजना में निवेश की गई राशि। S2 और S3 में कितनी है, तो 15 और 16 31 है, 15 और 16 टोटल कितनी है 31, और बाकी की कितनी है S1 S4 और S5। अब 31 के बाद कितना बचेगा 50, तो बताओ कितने प्रतिशत कम है। तो तुम 31 पे 50 का भाग देके निकालते तो तुम्हारी 62% टोटल होनी चाहिए, तो कितने परसेंट कम है, तो 100 से 62 घटा दोगे तो 38% कम है। अगला देखो क्या लिखा है, अगला देखो क्या लिखा है, पहले वाले में 10% बढ़ा दो। S1 जो है, S1 की वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू 12 है, 12 15 16 20 18, 12 15 16 और 18 और 20, ऐसे 20 18 है, 20 18 इसकी भी लिख लो। S1 S3 S5 12 15 16 20 18 20 18, इनका एवरेज चाहिए 16 18 30, 30 और 16 कितना हो गया, तो 46 हो गया। 46 में 3 का भाग देना है, तो 15.33, तो इस सवाल का आंसर आ रहा है। 24 नंबर देख लो यार, 24 नंबर में जो है उसको देख लो, उल्टा है, इसको साफ कर देते हैं। पहली वैल्यू है 12, दूसरी वैल्यू है 15, तीसरी वैल्यू है 16, चौथी वैल्यू है 20 और पांचवी वैल्यू है तुम्हारी 18। पहले में 10% बढ़ाना है, 10% बढ़ाओगे तो ये 12 प्लस 1.2 मतलब 13.2 हो जाएगा। और दूसरे में 12% बढ़ाना है, 12% बढ़ाने का मतलब है 180 आएगा, गुणा होके 1.8 बढ़ाना है, तो 15 में 1.8 बढ़ाओगे 16.8 आएगा। तीसरे में 25% बढ़ाना है, मतलब 1/4 मतलब 4 बढ़ाना है, तो नई वैल्यू 16 प्लस 4 कितनी आएगी 20। तीसरे में 15, चौथे में 15% बढ़ाना है, 15% का मतलब है तुम्हारी 20 पंजे 100, 3 बढ़ाना है, मतलब 20 प्लस 3 कितना हो गया 23। अब ये 20% है, 20 पंजे 100 तो 3.6 बढ़ाना है, ये 21 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बोला गया है S3 और S4 की योजनाओं में मिलाकर संशोधित राशि S3 और S4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 43। संशोधित राशि S1 S2 और S5 में मिलाकर की गई राशि कितनी है। S1 ठीक है, S1 S2 16.8 और S5 कितनी 21.6, जोड़ोगे तो 8 और 10 और 6 16, और ये 13 6 3 9 1 10 और 1 11, और ये कितना आ गया 2 2 3 1 4 1 5 51.6 आ गया। तो 43 में 51.6 है, और इसका 100% चाहिए, तो 1 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 पॉइंट आ जाएगा 10 बचेगा, तो ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, और 43 का भाग देना, तो देख लो भैया क्या आएगा। 43 का जब भाग दोगे तो 5160, 8 बार भाग जाएगा, 8 3 24, और सही लिखा है ना, 8 3 24 और 8 चौक 32, ये तो 5 बार से भी ज्यादा जाएगा, कहीं गलत हो गया, कहीं गलत हुआ चलो देखते हैं। पहले में 10% बढ़ाना, पहले की वैल्यू 12, 12 का 10% निकालो 1.2, तो ये 13.2 हो जाएगा, और इसका 18% निकालोगे तो 5 और गुणा करा दो, 12 पंजे 60 और 6 180 1.8 आएगा, ये भी ठीक है।
अब 16 का 4% ये 20 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। S3 और S4 में संशोधित राशि, तो ये 20 है, ये 23 है, 2 2 4 43 हो गया। और S1 S2 S5, S1 S2 और S5 तो 13.2 और 16.8 और 21.6। देखो कितना हो गया, 15 ही था ना, 12 15 16, ठीक है। ये 8 तो 10 और 6 16, 6 3 9 और 1 10 और 1 11 और ये आ गया 2 2 4 1 5। आप तो इतना ही होगा। देखते हैं 51.6 लिखा है, यहाँ एक जीरो आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5160 बटे इस वाले का कितने परसेंट है, ये 43 बटे लिखना है, 51.6 इंटू 100, पॉइंट हटाओगे तो जीरो आ जाएगा। ये बनेगा 43 पे 3 जीरो और 51.6 का मान। अब देखो आइडिया आपको कैसे लेना चाहिए जो यहाँ तक उम्मीद है, तो आप इसको 8 बार भाग करा दो, पॉइंट हम हटा ही चुके हैं, 8 बार कराओगे तो 8 16 पंजे 80 और 8 पंजे 40, तो ये 0 2 और 2, पॉइंट हटाओगे जीरो आ जाएगा। फिर ये जाएगा कितने बार, 4 बार। 4 बार जाने का मतलब है कि 16 चौक 64 और 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, मतलब 83 पॉइंट कुछ आना चाहिए, ये आंसर। 25 में हम लोगों ने देख ही लिया था, इसका कितना आ रहा था 15.33, ठीक है। तो इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, 2 3 सवाल इसके अच्छे थे वो देख लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं, धन्यवाद।